कोई माइक की आवाज वैसी आ रही है, इस बहाने हंस भी तो रहे हैं, इसके दूसरे पहलू को देखते हैं। हाँ जी। तो पूरा गुरु किसको कहेंगे? आप प्रश्न ये होगा, गुरु किसको कहते हैं? भाई गुरु, गु मैंने गुफा, रू मैंने बाहर लेना, जो गुफा से बाहर लेके आता है, यानी अंधेरे से प्रकाश में लेके आता है। अंधेरा कौन सा? भाई चौथे लोक में लेके जाता है, जो त्रिलोकी से निकाल के चौथे लोक में लेके जाता है, उसको गुरु कहते हैं। और गुरु भाई जो चौथे लोक में जाता है, जो हमारे रूहानी सफर की 5वीं मंजिल आती है सचखंड, वहाँ पर जाता है। जाता का मतलब उसकी चढ़ाई यहाँ तक है, ऊपर भजन बैठते हैं तो जैसे सतुर शरीर है हमारा, ये फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर, 3 शरीर है हमारे। इनसे पार जाके पारवर में जाके फिर वो आना आता है। और जब नाम दिया जाता है, जब क्या करते हो आप, हमारे 1/6 के पाप लेके उसमें धो देता है, गिरा देता है मानसरोवर में हमारे पापों को। मतलब उस गुरु की जरूरत है हमारे, उसको गुरु के ही पूरा, जो हमारे पापों को लेके 1/6 के कर्म होंगे हमारे, वह मानसरोवर में जाके उनको धो देते हैं, साफ कर देता हूँ। कभी आपने मेरे साहब जो देखे, बैठे बैठे ऐसे ऐसे हो जाते, खूंटी पकड़ के ऐसे हो जाते थे, देखो आपने कभी पहले? भाई जैसे सत्संग करे, थोड़ा बाहर से गए या सत्संग फिर आए, तो ऐसे खूंटी पकड़ के ऐसे हो जाते, बैठे बैठे ध्यान पर चले जाता तुम, ऐसे खड़े खड़े। तो इसका मतलब था एकदम ध्यान पर चले जाता। यानी हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, बैठे रू गई पर, जो एक ख्याल किया ध्यान पर चले जाए। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इस शरीर से निकलता है जो आदमी और ऊपर के मंडल में जाता है, और जिसको परम पिता परमात्मा की तरफ से अथॉरिटी मिली होती है या अधिकार मिला होता है, भाई तो नाम दाम दे सकता है, तो उस गुरु की बात हो रही है। मैं तो वो गुरु हमें ले जा सकता है, तो उससे जिन्होंने नाम मिल गया, एक बार मिल जाए नाम, एक बार फिर वो छोड़ेगा नहीं। एक बड़ी नाम मिले स्टार्टिंग में, तो फिर उसे की जिम्मेवारी संभालना उसको, चाहे वो बेशक नरक में चले जाए, बेशक मतलब पाप ज़्यादा कर्म कर ले, ज़्यादा गुनाह कर ले, वो नरक में ही चले गए, मान नरक में, तो नरक में तो लेके आएगा। यानी पूरा गुरु का मतलब ये होता है। एक बड़े बाबा जयमल सिंह जी महाराज का शिष्य था, पूरे गुरु गुनाह कर बैठे, पाप कर बैठे, तो नरक में चले गए। तो महाराज सावन सिंह जी की ड्यूटी थी उस वक्त, तो महाराज सावन सिंह जी नरक में गए, उनके लिए नरक में गए। तो बोले, भाई तेरे को नाम याद है? उसको अलग बिठाया, और जी मेरे को कोई नाम याद नहीं है, और गुरु का चेहरा याद है ना, मैं गुरु को चेहरा भी याद नहीं है, और तेरे को मेरी आवाज़ सुनती है? जी मैंने कहा आपकी आवाज़ तो सुनती है, ठीक है, तो मेरे पीछे पीछे आ जाए। फिर उसको वहाँ से निकाल कर लेकर आए। भाई गुरु का शिष्य, जो पूरे गुरु का जो शिष्य है ना, वो चाहे कहीं भी चले जाए, कहीं भी गुरु उसकी संभाल करेगा। भाई जब तो हमें नाम दान देने का फायदा नहीं, तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। अगर पूरा गुरु जिसको मिल जाता है, उसका फिर फायदा क्या होगा कि वो नरक में नहीं जाएगा। नरक में भला बुरा गुरु भगत कबू नरक नहीं जाए, वो नरक में नहीं जाएगा, चाहे वो किसा भी है। नरक में चले भी जाएगा तो वहाँ से उसको निकालने की बीमारी उनकी होगी। दूसरा, मनुष्य देह से नीचे निकलेगा, जैसे अपने मनुष्य देह है, अब इससे नीचे जाएगा। नीचे जाने का मतलब भाई पशु नहीं बनेगा, उससे नीचे कीड़े मकोड़े, उससे नीचे पक्षी वर्ग, उससे और नीचे वनस्पति में नहीं जाएगा। नीचे नहीं जाएगा मतलब पूरे गुरु की पहचान है। और धर्मराज के पास नहीं जाना पड़ेगा उसको, धर्मराज के पास, यानी यमदूत के पास नहीं जाना पड़ेगा, दरवाजा बंद नहीं जाना पड़ेगा। भाई आज जैसे थोड़ा छोटा आदमी है, आज पे सुन होती पर आती आत्मा है, एक इधर तो खापे पास है हमारा, यहाँ तो काल भगवान बैठे हैं हमारे ऊपर यहाँ के, और ये दयाल इधर बैठे हैं। जो ये आदमी यहाँ पर आती है, तो काले के जीव होते हैं, वो तो इधर खींच लेता है, अपने इधर खींच लेता है, उनको चबाता है। और जो दयाल के जीव होते हैं, उनको सदगुरु लेके जाता है, इधर बुला लेता है, वही छोटो ही मेरा जीव है। अगर वो हाथ संभाल करता है तो वही गुरु गुरु है, मान ली पूरा, नहीं तो कोई फायदा नहीं।
और अगर मौत के वक्त संभालना हो, मौत के वक्त, तो भाई उस गुरु का कोई महत्व नहीं। एक बारी एक ने ऐसे नाम ले रखे था रंगे कपड़े वाले से, तो जी मौत आई तो यमदूत आ गए। तो फिर मनेर साहब जी आ गए। मनेर साहब जी बोले कि भाई यमदूतों से, भाई ये मेरा जीव है। बोले जी आपसे कितना नाम ही नहीं ले रखे भाई, आपसे नाम ले रखे, वो दूसरा गुरु थे वो। बोले भाई इसकी यमदूत के आचरण इसको छुटा यमदूतों से। बोले भाई मेरे बस का नहीं यमदूतों से छुटाना, मैंने तो नाम दिया था खाली इसलिए 4 दिन जिंदगी गुजारने के लिए, मैं तो नाम दिए थे, मैं नहीं छुटा सकता इससे, मैं तो नाम दिया था वैसे को। फिर यमदूत को पसंद किया कि आपका जीव कैसे हुआ। बोले भाई इसने मेरे डेरे से ये लंगर खा गया था, रोटी खाई थी ना डेरे से, इसलिए मेरे को लाज है बचाने की, तो इसलिए मैं इसको छोटू लेके गई उसको। भाई अपने घर है ना जो परमात्मा घर, ये नाम ले जाएगा जरूर, पर जाएगा रूह की सफाई के द्वारा, आत्मा की सफाई के द्वारा जाएगा, निर्मल साफ होकर जाएगा। ये नाम ले ये नहीं समझो कि भाई आप सत्संग चले जाओगे या अपने घर समा जाओगे या MBBS में एडमिशन लेते या आप डॉक्टर बन जाओगे, नहीं बनोगे आप। डॉक्टर तो कब बनोगे जब 4-5 साल लगाओगे, फिर और करोगे MD वगैरह और करोगे, जब बनोगे पूरा कोर्स करने के बाद। इसीलिए अगर आप हिंदी के लेक्चर बनना चाहते हो तो हिंदी में MA करनी पड़ेगी आपको और उसका कोर्स करना पड़ेगा। मतलब कह तो देंगे मास्टर कर ले, मास्टर बनेगा कब जब इसका कोर्स पूरा हो जाए। इसी तरह अपने प्रेमी तो कह देते हैं, प्रेमी कब बनेंगे जब हमारा ध्यान ऊपर आएगा, हमारा सबका ध्यान ऊपर आएगा जब हम बनेंगे कुछ, वैसे नहीं बनेंगे। बाबा जी कहते थे कि इंसान बनने के लिए 100 साल चाहिए, फिर इंसान से मुसलमान बनने के लिए फिर 100 साल चाहिए, सैकड़ों साल चाहिए, 100 साल चाहिए, फिर ऐसे हम मुसलमान नहीं बन सकते भाई, कुछ नहीं बन सकते, न राजपूत बन सकते हैं, न राधा स्वामी बन सकते हैं, न धंधा सत्तू बन सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर समान उसकी एक योग्यता है। मस्ताना भी बन सकते हैं, मस्ताना की भी एक योग्यता है कि जो मालिक के प्रेम में मस्त हो जाए, भगवान के परमात्मा के ध्यान में या मस्ती मस्त हो जाए। तो राधा स्वामी का भी आत्मा को राधा के है, स्वामी को परमात्मा के है, इन दोनों का मेल हो जाए तो राधा स्वामी कह सकते हैं। धन्य सतगुरु का मतलब है धन्य है सतगुरु तेरा आश्रय। जब सतगुरु अंदर प्रकट हो जाते हैं, जब आप धन्य हो गए, नहीं अब तक तो धन्य हो ही नहीं। मतलब ये इल्म ज्ञान का नाम गुरु है, इल्म ज्ञान का नाम है। ये दादू साहब लिखे हैं, गुरु किया है सबको, गुरु किया है सबको, पशु पक्षी बनाए, सतुर सूक्ष्म खाली नहीं, सभी में रहा खुदा समाए। भाई सभी में परमात्मा समाया हुआ है, उन्होंने तो गुण लिया भाई, आप गुण लिया, मतलब पशु पक्षी बन रहा है, सारे को गुण लिया उन्होंने, भाई गुरु बनाया सबको। फिर क्या सतुर सूक्ष्म खाली नहीं, सभी रहे खुदा, सब में मालिक बसे हुए। अब बात ये हुई कि भाई गुरु अथॉरिटी वाला होना चाहिए। फिर फरमाया करते थे, उदाहरण देते थे,